हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 64। सपोज द रॉड with the balls A and B of the previous problem is clamped at the center in such a way that it can rotate freely about a horizontal axis through the clamp. The system is kept at rest in the horizontal position. A particle P of the same mass m is dropped from a height h on the ball B. The particle collides with B and sticks to it. First, find the angular momentum and angular speed of the system just after the collision. Second, what should be the minimum value of h so that the system makes a full rotation after the collision. तो सिस्टम ये है कि ये एक लाइट रॉड है जिससे दो बॉल अटैच्ड है एंड्स पर और इसको सेंटर से क्लैंप किया गया है, हिंज कर दिया गया। ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। यहां से h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है और जब ये यहाँ आता है, ये B बॉल है और ये बॉल A है। जब ये B के पास आता है तो इससे कोलाइड करके स्टिक कर जा रहा है। B तक आया, इसका वेलोसिटी बढ़ा और कोलाइड करके स्टिक कर गया। तो स्टिक करने के बाद हम लोग से पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कितना है। सॉल्व करते हैं। h हाइट पर बॉल है, तो बॉल जब कोलाइड करने वाला है, कोलाइड करने से जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी है सपोज v0। तो ये v0 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है तो माइनस g, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में h, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h। तो v0 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gh। रूट 2gh स्पीड है इसके पास कोलिजन के जस्ट पहले। तो अभी कोलिजन के जस्ट पहले का फोटो और ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलाइड करके ये स्टिक कर गया और सिस्टम के पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया ओमेगा। इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर हिंज के अबाउट देखा जाए तो इस सिस्टम पर कोलिजन के दौरान कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अबाउट द हिंज और अबाउट द क्लैंप हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। कोलिजन के पहले बॉल्स के पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है, सिर्फ ये पार्टिकल के पास है। तो ये इसका वेलोसिटी वाला लाइन, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mv0 इंटू l/2। आफ्टर कोलिजन ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम एक रिजिड बॉडी बन गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो I इंटू ओमेगा इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। I कितना हो जाएगा, तो ये वाला मास m l/2 डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m l/2 का स्क्वायर, और यहाँ ये 2m मास हो गया जो कि l/2 डिस्टेंस पर है, तो 2m इंटू l/2 का स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, v0 के टर्म्स में आया। v0 को हम लोग अंडर रूट 2gh सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये आ गया ओमेगा। और फिर हम लोग से पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम, जैसे अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, तो जो कोलिजन के पहले एंगुलर मोमेंटम है वही कोलिजन के बाद भी है। तो कोलिजन के पहले हम लोग कितना लिखे थे, mv0 l/2। सो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इज mv0 l/2, और ये v0 का वैल्यू पुट कर दिया गया। इसके बाद हम लोग से कहा जा रहा है कि h का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो अब सर्कल कंप्लीट करना है, तो कोलिजन के बाद ये इस पोजीशन में है। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो हैवियर बॉल है, ये 2m मास हो चुका है यहाँ पे, तो ये पूरा ऐसे आते हुए वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस कर जाए, ये ऐसे घूमते हुए वर्टिकल पोजीशन अगर क्रॉस कर गया तब तक इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा। एक बार क्रॉस कर गया तो फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में खुद ही नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी खुद ही इसको खींच के नीचे ले आएगी। बेसिकली इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है इसके अटैच होने से।
तो जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन को पहुंच जाए, उसको जस्ट क्रॉस कर जाए, तो फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे आ जाएगा। तो इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इसके पास होना चाहिए। तो ये हम लोग पहुंचा दिए ये हैवियर सिस्टम को ऊपर। जस्ट यहाँ पहुंचकर ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है। यहाँ तक पहुंच गया तो फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही नीचे आ सकता है, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचकर जस्ट ये रुका, काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ। हम लोग अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसको हम लोग रेफरेंस लेवल कंसिडर कर लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेफरेंस लेवल पर है, तो सबका पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ इस पूरे सिस्टम का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, इसका m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, और ये 2m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। फाइनली इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो ये वाला बॉल रेफरेंस लेवल से नीचे है L/2 और ये वाला ऊपर है, तो 2m इंटू जी इंटू L/2, 2m इंटू जी इंटू L/2, और ये m मास L/2 नीचे है तो माइनस mg L/2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जस्ट इस पोजीशन में क्या हो गया, 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ओमेगा का जो वैल्यू आया था उसको यहाँ पुट कर दिए हम लोग, तो हम लोग के पास ये फाइनली इक्वेशन आया V0 स्क्वायर इक्वल टू 3gl। V0 का वैल्यू √2gh है, अंडर √2gh। V0 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया 3l/2। तो अगर 3l/2 या उससे ऊपर हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है सिस्टम।